प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के फाइनल में भाग लेने वाले छात्रों को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो छात्रों से रूबरू होंगे। हैकाथॉन में छात्र लोगों के दैनिक जीवन में पेश आ रही समस्याओं का समाधान तलाशेंगे। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधित नए विचार, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रत्येक समस्या से जुड़े विवरण के विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से 25-26 अगस्त को आयोजित इस सम्मेलन में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। जमीन के बदले नौकरी मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर सीबीआई की रेड हुई। करीब 14 घंटे की छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम सुनील कुमार के घर से बाहर निकली। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने न्यूज 24 को बताया कि उनके घर से सीबीआई को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, 2,59,640 रुपया और जो मेरा प्रॉपर्टी है, वंदना सिंह मेरी पत्नी के नाम से जो प्रॉपर्टी है, उसका ये कॉपी ले गए। कहे कि भाई हमको तो कुछ ले जाना पड़ेगा। सुनील सिंह ने न्यूज 24 को बताया कि सीबीआई के अधिकारी लगातार उनसे लालू यादव से नजदीकियां और तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पूछते रहे। सुनील सिंह के मुताबिक उनके घर से उनके फ्लैट की डीड कॉपी और करीब 2,69,640 रुपए नकद मिला, जो उनके बेटे की सगाई में शगुन मिला था। सीबीआई अधिकारियों का कहना था कि उनके घर में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं। इसके लिए मेटल डिटेक्टर भी मंगाया गया था। पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुनील सिंह ने इसे महागठबंधन की नई सरकार को बदनाम करने वाली कार्रवाई बताया। बिहार में गुंडा बैंक मामले में आयकर विभाग ने भागलपुर, सुल्तानगंज, पूर्णिया समेत कई शहरों में बुधवार को छापेमारी की। आईटी टीम ने भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, विजय यादव, हरिओम ज्वेलर्स समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। सुल्तानगंज में छापेमारी की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की भाषा में जमीन पर अवैध कब्जा, भूमि की अवैध खरीद और बिक्री को गुंडा बैंक कहते हैं। बुधवार की सुबह ही छापेमारी दल की टीम संबंधित लोगों के घरों पर पहुंच गई और उनसे पूछताछ की। वहीं बिहार में हुई सीबीआई ईडी की रेड पर न्यूज 24 ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से बात की। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा पूरा परिवार ही घोटालेबाज है। जब इस प्रकार की भ्रष्टाचार को बंद करने की कार्रवाई ईडी या सीबीआई करती है तो वो अनर्गल बयान देने का प्रयास करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे जनता में जो एक थोती दलील जिसको कहते हैं, जो थेथरोलॉजी जो होता है ना, थेथर जो बिहार में उसका शुद्ध अर्थ थेथर का है। और मुझे लग रहा है जस करनी तस भरनी, जैसा करोगे वैसा भरना होगा। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात पाछे पछताता। ये तो अपने यहाँ है। मुझे लग रहा है एक तो चोरी भी और उसके बाद सिना जोरी भी, चोर मचाए शोर। ये तो इन लोगों की आदत हो गई है, क्योंकि खानदान का जो संस्कार है, इनको पूछिए, कहते हैं ना कि किस प्रकार से हम थोता चना और पूरी तरह से आप बाजे घना, तो थोता चना बाजे घना, यही तो इनकी है। इनको क्या है भाई, जांच हो रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, जांच में आज क्यों? लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को 200 से ज्यादा सेल डीड्स मिली, जिनका खुलासा सीबीआई जल्द कर सकती है। लालू परिवार पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी दी थी। एफआईआर में केवल 7 सेल डीड दर्ज की गई थी। इनमें 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड थी। बताया जा रहा है कि नौकरी के बदले में 200 से ज्यादा संपत्तियों को लालू यादव के करीबियों के नाम कर दिया गया था। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जमीन के बदले में लोगों को नौकरी दिलवाई थी। ईडी ने बुधवार की सुबह चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश और राजनीतिक परिवारों के सीए रहे जे जयपुरिया समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि मनरेगा और अवैध खनन मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग की मामले में ईडी ने रांची में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने कबूल किया है कि प्रेम प्रकाश के यहां से मिली 2 AK-47 रांची पुलिस के ही हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि प्रेम प्रकाश को सरकारी बॉडीगार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। रांची पुलिस ने 2 आरक्षियों को निलंबित कर दिया है।
वहीं कारोबारी प्रेम प्रकाश के घर से ईडी की छापेमारी में AK-47 राइफल मिलने के मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से न्यूज 24 संवाददाता ऋषिकेश ने बात की। अरगोड़ा थाने का यदि गार्ड पोस्टेड है तो प्रेम प्रकाश को किस आधार पर, एक दलाल को आपने किस आधार पर गार्ड दे रखा है? ऑफिशियल कोई इसका हिसाब किताब है क्या, या मालखाना है वो, या गार्ड को आपने दे रखा है? कहीं भी गार्ड रहता है वो कहीं जमा नहीं करता है, वो अपने साथ ले जाता है, आर्म्स को ले जाता है और आर्म्स को ले आता है। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो एक आतंकवाद और नक्सलवाद को किस तरह से प्रश्रय दे रहे हैं, किस तरह दलाल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश एक शुद्ध दलाल है, उसका कोई बिजनेस नहीं है। वो डीएम की ट्रांसफ़र होता है, एसपी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करता है, बालू गिट्टी दारू मिड डे मील स्कीम में सभी जगह उसका दलाली कट है। ये एक नेक्सस है प्रेम प्रकाश अमित अग्रवाल और हेमंत सोरेन का। और जो अरगोड़ा थाने ने जो यदि स्टेटमेंट दिया है तो वो साबित करता है कि एनआईए को सीधा जो है अरेस्ट कर लेना चाहिए हेमंत सोरेन को छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें ओपन एंड शट केस है। सीबीआई ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद फैयाज अहमद के बिहार के मधुबनी स्थित घर पर छापा मारा। ईडी की कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब राज्य में महागठबंधन की सरकार विधानसभा में विश्वास मत पेश कर रही थी। करीब 15 घंटे तक ये छापेमारी हुई। इस दौरान लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव किया, जिसके बाद हवाई फायरिंग की गई। लेकिन तभी फैयाज अहमद घर से बाहर निकले और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बता दें कि ईडी की इस कार्रवाई से बिहार के राजनीतिक हलके में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में रोहतास के सासाराम में 2 ठिकानों पर बुधवार को ईडी ने छापेमारी की। झारखंड के पूजा सिंघल मामले का तार सासाराम से जुड़ा हुआ है। उस मामले में झारखंड में किंगपिन कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश उर्फ छोटू के सासाराम के बैंक कॉलोनी आवास पर ईडी की रेड हुई। साथ ही प्रेम प्रकाश के मामा रतन श्रीवास्तव के घर पर भी रेड हुई। रतन श्रीवास्तव निबंधन कार्यालय में रिटायर कर्मी है। बता दें कि झारखंड में करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले में पहले से ही प्रेम प्रकाश निशाने पर है। बिहार में ईडी और सीबीआई की छापेमारी के बीच महागठबंधन की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। महागठबंधन सरकार के पक्ष में 165 विधायकों ने अपना हाथ उठाकर समर्थन किया। बिहार विधानसभा में नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अवध बिहारी चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं विजय कुमार सिन्हा बिहार के नेता प्रतिपक्ष और सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुने गए हैं। नीतीश सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत जीता। वहीं विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बातें रखी। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले 4 पार्टी थी, लेकिन आज 8 पार्टी हमारे साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू को खत्म करने की साजिश रची गई। अटल श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ऐसा केंद्र में थे। मालूम है बच्चे हो, जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे और सारा काम जो शुरू करवाया गया सब कुछ और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद डिप्टी सीएम मीडिया के सामने आए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने 3 जवाइयों को आगे रख हमें डराना चाहती है। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए, ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने 3 जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। आज गृह मंत्रालय की अहम बैठक होगी। ये बैठक जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर होगी। साथ ही इस मीटिंग में घाटी में सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में सबसे खास मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है वो सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो वहीं सीमा पार लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए तैयार बैठे आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम करने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक सीएम आवास पर होगी। बुधवार को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक हुई थी। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी और इसमें आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विधायकों की कथित तौर पर दिल्ली सरकार को बेदखल करने के प्रयास पर चर्चा होगी। उधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उनके नेताओं को खरीदने की बीजेपी कोशिश कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में आज सियासी हलचल तेज होने जा रही है। दिल्ली बीजेपी आज सुबह 9 बजे से नई आबकारी नीति के विरोध में 19 जगहों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।
19 जगहों पर होने वाले बीजेपी के प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और मनोज तिवारी जैसे बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी नई दिल्ली, करोल बाग, मयूर विहार, चांदनी चौक, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, महरौली, नजफगढ़, शाहदरा, पश्चिमी दिल्ली, नवीन शाहदरा और शाहदरा जिलों में बड़ा प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में आबकारी नीति के घोटाले में आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। मनीष सिसोदिया के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ऊना जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो हिमाचल प्रदेश को दूसरी गारंटी देने की योजना की घोषणा करेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते मनीष सिसोदिया शिमला आए थे और हिमाचल को शिक्षा की गारंटी देने का ऐलान किया था। ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मोबाइल गेम्स की एक श्रृंखला आजादी क्वेस्ट लॉन्च की। ये गेम स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने ऐसे 2 मोबाइल गेम लॉन्च किए। इस गेम में भारतीय स्वतंत्रता के नायकों और भारत की उपलब्धियां जो मील का पत्थर साबित हुई हैं, इस पर ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की एक श्रृंखला है। इस ऑनलाइन लॉन्चिंग मोबाइल गेम सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है। सीएम शिवराज सिंह के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अफसरों को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो हर एक हितग्राही के हिसाब से 1000 वेतन कटेगा और नौकरी भी जाएगी। कोई भी जितनी योजनाएं पास हितग्राही रह गया तो तुम्हारी तनख्वाह में से जितने लोग रहेंगे उतने 1000 रुपए कटेंगे। 10 लोग रहेंगे तो 10,000 कटेंगे। जो संबंधित कर वो नौकरी से जाओगे जो अलग। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ देर पहले जयवीर शेरगिल ने कहा था कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद ही कुछ देर बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। जयवीर शेरगिल ने सोनिया गांधी को लिखे अपने त्यागपत्र में कहा कि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त है और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये अभी साफ नहीं हुआ है। इन सब के बीच योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में अन्य कई नेता भी हैं, लेकिन भूपेंद्र चौधरी को इस रेस में सबसे आगे देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सपा रालोद गठबंधन की धार पश्चिम में ही कुंद करने की सोच के तहत जाट चेहरे के रूप में भूपेंद्र चौधरी को कमान दी जा सकती है। योगी सरकार अब माफियाओं के बाद ड्रग्स के सौदागरों पर सख्त हो गई है। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कहा कि नशे का कारोबार सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अपराध है। नशे के सौदागरों ने न सिर्फ अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। युवाओं को नशे के दलदल में झोंककर समाज को खोखला कर रहे हैं। ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करते हुए पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएं। 29 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचेंगे। यहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके बाद वो असम पहुंचेंगे। यहां वो गुवाहाटी में बीजेपी नॉर्थ ईस्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा यहां भी एक बैठक करेंगे। बता दें कि अभी हाल ही में त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर मौजूदा राजनीतिक हालातों की जानकारी दी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।